बिहार के 6 लाख संविदा कर्मचारियों के जिंदगी को लेकर लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठक पर बैठक कर रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ कह सकते हैं कि बिहार सरकार में जो नितिन नवीन सर हैं, जो बिहार सरकार में अभी मंत्री हैं, उनसे मिलकर के ये आए हैं क्योंकि लगातार संविदा कर्मचारियों के हितों में न्याय दिलाने को लेकर लगातार इनका प्रयास जो है जारी है। क्योंकि जिस प्रकार से बिहार में संविदा कर्मचारियों के साथ जातीय हीनता कह सकते हैं, आप लोगों के साथ जो सरकार सौतेला व्यवहार करती है, बहुत सारे ऐसी मसले हैं जिसको कहीं ना कहीं दूर करने को लेकर के लगातार जो संविदा कर्मचारी में कह सकते हैं कि लगातार बहुत सारे ऐसे विभाग हैं, जैसा कि सरकार ने आंकड़ों के आकलन के साथ बताया था कि 44 से 45 विभाग जो है वो बिहार सरकार के अंदर लगातार काम कर रही है। और ऐसे में इनमें जो है आउटसोर्स और संविदा पर ज़्यादा कर्मचारी हैं और वो कर्मचारी जो है सरकारी कर्मचारी से ज़्यादा काम करते हैं, फिर भी उन लोगों को समान काम का समान वेतन नहीं मिलता है। इन तमाम प्रक्रिया को लेकर जैसा कि इन्होंने बताया कि ये डॉक्टर नितिन नवीन से मिले हैं, जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं, पत्र सौंपने का काम किए हैं, जो कि पत्र अभी हमारे पास है। तो इन्हीं सिलसिले में इनसे बात करेंगे, तमाम जानकारी के साथ ये जुड़े हैं। तो आप लोगों से निवेदन करेंगे कि खबर में बने रहे और खबर को अंत तक देखिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार ये जो है आप लोग को लेकर के बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और मेहनत के बाद जो है कहीं ना कहीं रिजल्ट मिलेगा तो बहुत ही अच्छा है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आपका देखिए, सबसे पहले ये बताइए कि बिहार में जो है संविदा कर्मचारियों की जनसंख्या जो है वो कितनी है? जिस प्रकार से कैबिनेट मंत्री ने आकलन के साथ बताया था, क्या ये एग्जैक्ट रेशियो सही है या फिर गलत है? इसके हिसाब से आप बताइए कि कितना जनसंख्या है। ये अप्रोक्स 6 लाख के समथिंग है। तो ये सरकार का जो डाटा है ये सही है या फिर गलत भी कह सकते हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार का डाटा तो सही है लगभग। नहीं, ऐसा भी कहा गया है कि सरकार का डाटा ऊंच नीचे होता रहता कुछ है, दिखाता कुछ है, फिर बाद में चल के कहता कुछ है। तो इस पर क्या मतलब कुछ रिमार्क्स करना चाहेंगे, टिप्पणी करना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब सरकार की डाटा पर आपको भरोसा है कि 6 लाख के करीब संविदा कर्मचारी हैं। ऐसे में यह भी बड़ा सवाल उठता है कि संविदा कर्मचारी जिस प्रकार से अपने कार्य में काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे विभागों में संविदा कर्मचारियों को नोटिस देकर निकालने की भी प्रक्रिया सरकार करने जा रही है। तो इस पर क्या कुछ कहना है? नहीं, देखिए तो सरकार के ऊपर है। सरकार पर जैसा कि हाल ही में देखा गया है, आईसीटी इंस्ट्रक्टर को सरकार ने कहीं ना कहीं कार्य मुक्त करने का जो है मतलब निर्देश भी जारी की थी। तो तमाम जो विभाग में संविदा कर्मचारी काम करती हैं, तो वो इस आस से काम करते हैं और अपने पूरे ज़िंदगी को सरकार के कामों में निछावर करते हैं। बदले में सरकार उनके साथ क्या करती है कि बाद में जाकर के लात मारने का काम करती है। तो ये कब तक चलेगा? और साथ ही वो लोग जो मांग कर रहे हैं कि समान काम के लिए समान वेतन होना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि आज के समय में ऐसा संभव है, ऐसा होना संभव है? समान काम मतलब जो सरकारी कर्मचारियों को जो मिलता है वो इसी समानांतर, क्योंकि काम तो बराबर करते हैं। ये बात तो आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? देखिए, जहाँ से संविदा कर्मियों के समान वेतन की बात है तो वो लोग तो काम तो सही कर रहे हैं और उन लोगों को वेतन भी मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारी से ज़्यादा ही काम करते हैं, ये भी बात ऑब्जर्व किया गया है। हाँ, ये भी बात भी है। तो फिर काहे सरकार मतलब डेट पर डेट कह सकते हैं, तिथि पर तिथि कर रही है, लेकिन किसी भी प्रकार से संविदा कर्मचारियों के हितों में कोई फैसला नहीं ले रही है? इसके पीछे मुख्य क्या रीज़न है? नहीं, देखिए तो सरकार पर पूर्ण विश्वास है, वो इस पर जो है सभी संविदा कर्मियों को जो समान वेतन वो लागू करने वाली है। जी। तो समान काम के लिए समान वेतन सरकार लागू कर देगी, थोड़ा देर के लिए सोच लिए। तो क्या सरकार नियमित करने के बारे में काहे नहीं सोच रही है? जब समान काम के लिए समान वेतन आप देंगे तो फिर आप संविदा कर्मचारियों को नियमित एक सरकारी कर्मचारी ही बना दीजिए। नहीं, देखिए इसके बारे में जो है अभी रिपोर्ट जो है वो पहले तैयार जो है सो किया जाएगा। सचिवालय में जो है कैबिनेट पर पहले प्रस्ताव जो है सो लाया जाएगा। और इसके जहाँ तक नियमित करने का बात है तो नियमित का तो अभी कोई ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ समान वेतन जो है अभी दिया जाएगा। समान वेतन दिया जाएगा। तो सामान्य वेतन में भी कम से कम न्यूनतम जो 28,000 रुपये की लगातार मांग की जा रही है, तो क्या लगता है कि 28,000 से कम होगा, 28,000 से ऊपर होगा? मतलब क्या कह सकते हैं इसके बारे में? जी, देखिए अभी तो समान वेतन मिलेगा। और जहाँ तक इसमें समय जो लग रहा है थोड़ा, इसमें जो है अभी
अभी हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है प्रगति यात्रा चल रहा है, जैसे ही वो ख़त्म होता है तो इस पर आगे बात जो है वो चलेगा। इस पर मतलब प्रगति यात्रा चल रहा है, इसीलिए मुख्यमंत्री महोदय का ध्यान कहीं और चला गया है, अभी वोट मांगने पर ध्यान चला गया, इसलिए ना संविदा कर्मचारियों को फिर से सौतेला जैसा व्यवहार हो रहा है। कब तक करेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि सरकार लगातार कह रही है कि हम करेंगे, सरकार ऐसा एक बार भी नहीं बोली है कि हम नहीं करेंगे, फिर कब तक करेगी सरकार? सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि कब तक करेगी। भाई आप करने के लिए तैयार हैं तो कर दीजिए, उनका जीवन को खुशहाल कर दीजिए। देखिए इसमें तो अब सरकार पे तो विश्वास है, सरकार इस पर अच्छा ही करेगी और इस पे लोग थोड़ा धैर्य बना। सरकार पर विश्वास है तो इसी विश्वास के नीचे सरकार जो है कई विभागों से संविदा कर्मचारियों को हटाने के पीछे लगे हुई है, तो विश्वास करे तो कैसे करे? बैकडोर से तो निकाल रही है संविदा कर्मचारियों को। नहीं, ऐसा क्यों बात नहीं, आपके पास कोई गलत जानकारी है। गलत जानकारी है। डाटा के हिसाब से हमने देखा आईसीटी इंस्ट्रक्टर लगातार धरना प्रदर्शन पर उतरे हुए थे, तो सबसे बड़ा सबूत तो वही है। नहीं, धरना प्रदर्शन की जहाँ तक बात है तो धरना प्रदर्शन तो लोग कर ही रहे हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है कि पीछे से जो है सो मतलब सरकार की तरफ से क्या है कि आश्वासन मिला है कि होगा? जी बिल्कुल आश्वासन मिला है।